हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब। इसके पहले की वीडियोस में हम लोग वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, और आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, और फिर जो मेन क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे वहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अभी तक जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब बेसिक्स था। ये काइनेमेटिक्स का, मोशन इन 1D का। ओके, क्या कहता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर फाइनाइट और इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल। मतलब दो पोर्शन बताया गया यहाँ पे। एक फाइनाइट टाइम में होगा और दूसरा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम में होने वाला है। ठीक है, तो फाइनाइट मतलब क्या है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो इनिशियल स्पीड u से मूव कर रहा था, फाइनल स्पीड इसका कुछ वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u था, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इज बिकमिंग v, और टाइम लगा है क्या, t। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब दो इंटरवल में, एक यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ फाइनाइट टाइम लगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सिंपल सा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज व्हाट एक्सेलरेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज। अगर किसी भी चीज़ का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और अगर किसी भी चीज़ का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है तो हम बोलेंगे इसको रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनली हो गया v, और जो ये चेंज होने में टाइम लगा, कुछ फाइनाइट टाइम लगा है t। ठीक है, अगर इसी में बोला जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर सेकेंड पे, क्योंकि एक्सेलरेशन जब यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, तो ये भी तो पूछ सकता है कि जब यहां पे वेलोसिटी कुछ था, यहां पे वेलोसिटी कुछ था, तो यहां पे इस इंस्टेंट पे भी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड है या 5 सेकेंड है, तो जब 4th सेकेंड हो रहा होगा बीच में, जब यहाँ पे 4th सेकेंड हो रहा होगा, तब भी तो वेलोसिटी चेंज हो ही रहा होगा ना। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें पता करना है, तो ये एक हो गया। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल, मतलब बहुत छोटे इंटरवल पे पूछ रहा है, तो हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें दो तरीके का एक्सेलरेशन पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है एवरेज एक्सेलरेशन, अगर इनफाइनाइट टाइम में पूछ रहा है, अगर फाइनाइट टाइम में पूछ रहा है तब। अगर बहुत छोटे टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल में पूछ रहा है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है एवरेज एक्सेलरेशन, फिर हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। तो क्या है एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन, चलो, तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी उसका u था, फाइनली वो हो गया है v, और इस प्रोसेस में टाइम लगा है t, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी था v1, फाइनल वेलोसिटी हो गया v2। ठीक है, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी पढ़ सकते हैं हम लोग। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर इनिशियली वो u से जा रहा था, फिर कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी, ये हमारा v1 है, उसके बाद फिर से वेलोसिटी चेंज हुआ, इसका v2 हो गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको व्हाट, t2 माइनस t1। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से हमारा आएगा एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कॉन्सेप्ट, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, v1 था, यहाँ पे v2 हो गया, कुछ पहले v1 था, कुछ देर के बाद ये v2 हो गया कुछ, तो ये v1 v2 टाइम लगा होगा कुछ t। ओके, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट। अब यहां से हमें इसका यूनिट चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ही होगा, और टाइम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन की अगर बात करें हम लोग,
तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी एल टी माइनस वन। देखो याद नहीं रखना है, जस्ट प्रोसेस को फॉलो करना है। टी, इट विल बी व्हाट, एल टी माइनस टू। ये हो जाएगा डायमेंशन, ये हो गया हमारा यूनिट। अच्छा, हमें पता करना है ये वेक्टर होके स्केलर, तो डायरेक्शन से दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है इसका, इट विल बी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ठीक है, अब हमें इसका डायरेक्शन पता करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। देन हम फाइंड करेंगे अभी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेट, चलो हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कैसे फाइंड करना है देखो जरा। ओके, ऑब्जेक्ट है, यहां वेलोसिटी था इसका 2 मीटर पर सेकेंड, यहां वेलोसिटी हो गया 10। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, उससे हमें समझेंगे। ये टाइम जो यहां से यहां तक चेंज हुआ है वेलोसिटी, टाइम लगा इसको, चलो मान लेते हैं हम लोग 2 सेकेंड लगाइए। ठीक है, एक्सेलेरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल 2 अपॉन टाइम टेकन 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन के लिए क्या लेते थे हम लोग, ये डायरेक्शन है इट विल बी पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है इट विल बी निगेटिव। अपवर्ड हम लोग लेते थे पॉजिटिव, डाउनवर्ड हम लोग लेते थे निगेटिव। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हमें ध्यान क्या रखना है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या वेक्टर फॉर्म में है ये। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हमें उसको हमें पॉजिटिव लेंगे, अगर निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज चेंजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चलो 10 मीटर पर सेकेंड था, आगे बढ़ने के बाद इसका वेलोसिटी कुछ हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी होने में टाइम लगा है 2 सेकेंड ही। ओके, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल इज 6, इनिशियल इज 10 अपॉन टाइम इज 2। देखो 6 माइनस 10 हो जाएगा -4 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अब की बार एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा इधर है, इसके पहले चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा इधर था। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक्सेलरेशन आ गया पॉजिटिव और इस क्वेश्चन में हमारा एक्सेलरेशन आ गया निगेटिव। तो ये अभी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है और अभी पहले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारा ये था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डायरेक्शन को लेकर हमें ध्यान रखना है। ये सब क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, कुछ थोड़े क्वेश्चंस के, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, 9th 10th में पढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। चलो कलर बदलते हैं, एक ही कलर से लिखने पे मज़ा नहीं आता, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। ओके ओके, पहले ऑब्जेक्ट हमारा v से, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ पे वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है वो। ठीक है, कुछ टाइम में वो एंगल थीटा बना लिया, यहाँ पे उसका हो गया स्पीड, वेलोसिटी v हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो जरा, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो स्पीड चेंज हुआ ही नहीं, बट यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ है। इट इज एक्सेलरेशन इज नॉट चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर डायरेक्शन बदला तो एक्सेलरेशन होगा, इवन स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज चेंजिंग। और अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है देन ओनली एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चेंज हो रहा है, अब अगर डायरेक्शन जैसे पहले वाले जो इतने भी क्वेश्चन हम लोग किए थे, अभी वाले क्वेश्चंस, इसमें
डायरेक्शन कांस्टेंट था, सेम था, बट स्पीड चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, तो एक्सीलरेशन था। यहां पे क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहां भी एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में डिफरेंस हमें हमें फाइंड करना है, एक्सीलरेशन यहाँ पे। चलो, तो सबसे पहले ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन था v, ये थीटा है, दिस विल बी थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा। ओके, मतलब एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज थीटा। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, दिस विल बी चेंज इन वेलोसिटी। हम मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ले रहे हैं बट डायरेक्शन वाइज बोथ आर नॉट सेम, तो हम सेम नहीं ले सकते हैं, हमें दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब दो वेक्टर्स हैं और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v कॉस थीटा। ठीक है, एंगल थीटा ही है, क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये 2v स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2v स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, बस हो गया ना। अब क्या, 2 का रूट 4 का रूट 2 हो जाएगा, ये क्या 2 2 4 रूट हो जाएगा, ये 2 v स्क्वायर का v साइन स्क्वायर का साइन, साइन थीटा बाई 2, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, हमें फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड हो गया, हमें फाइंड करना है टाइम टेकन। ठीक है, चलो फिर से हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, टाइम टेकन। अब देखो जरा, टाइम हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस क्या चला है, आर थीटा, रेडियस हमारा आर है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आर थीटा हमें पढ़ चुके हैं, एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है, ये एल कुछ चला होगा, एल इक्वल्स टू आर थीटा अपॉन स्पीड क्या है उसका वी। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर थीटा बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4, सॉरी नॉट 2v, सॉरी सॉरी सॉरी, it will be v। ओके, v से चला जाएगा ये, इट वॉन्ट बी, इट विल बी 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर थीटा, दिस विल बी एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ कुछ और क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इज गिवन v इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी, हमें फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट रिटार्ड कब करेगा, v इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी। देखो रिटार्डेशन यहां पे वेट, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हम इसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया तो हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, और इसको बोल देते हैं हम लोग डिसेलरेशन। ठीक है, तो दोनों वर्ड यूज किया जाता है। अगर वेलोसिटी हमारा, हाँ निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं हम लोग, निगेटिव एक्सेलरेशन सब यूज होता है। ठीक है, ओके, तो अभी क्या क्वेश्चन है, v इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी, तो पूछा है कि किस टाइम इंटरवल में देयर विल बी रिटार्डेशन, वे रिटार्डेशन, टाइम इंटरवल ऑफ रिटार्डेशन, टाइम इंटरवल ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, अब समझो इस चीज को, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट फाइंड कर ले। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस में ही हो रहा है ये,
ठीक है। एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू व्हाट, 2t-1। ठीक है, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, एक्सेलेरेशन इज व्हाट, हम लोग अभी पढ़े थे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज था हमारा, इंस्टेंटेनियस में जैसे जाएंगे, इसको आगे के लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे, इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये एक्सीलेशन 2t-1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, रिटार्डेशन होने के लिए वेलोसिटी और एक्सीलेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे इसके पिछले वाली वीडियो में इसके पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे, रिटार्डेशन होने के लिए वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलेशन एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए डॉट वी, ठीक है, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब क्या हो जाएगा, ए वी कॉस थीटा कॉस 180, डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, निगेटिव होना चाहिए, दिस शुड बी माइनस लेस देन जीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर होगा, अगर ये फॉलो हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन होगा। अगर ये रिटार्डेशन के लिए है और अगर ए डॉट वी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा हमारा रिटार्डेशन। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं किए अभी, डीबी बाई डी टी, तो अभी इसको हम लोग खत्म नहीं करेंगे। बस एक कॉन्सेप्ट बताया कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हमें कम देखने मिलते हैं, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो अगले, अभी हम लोग एवरेज एक्सेलेरेशन पढ़े, आगे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।